चलिए तो डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का जो टेस्ट हुआ था पाश्चात्य का शास्त्र वाला। ओके, देखते हैं कि भाई आप लोगों की स्थिति वैसे बहुत अच्छी नहीं है, मैंने देख रखा है आप लोगों की स्थिति, पर फिर भी डिस्कशन जरूरी है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, और यहाँ लिखा हुआ है सत्य कथन, ये इन दोनों को देखना है कि भाई हमें हमसे कहा क्या जा रहा है। तो दो डायलॉग है आपके पास, एक तो ये और दूसरी बात ये। कॉलरिज के काव्य संबंधित धारणा का प्रमुख आधार जैववादी सिद्धांत है, जो कि यह प्रश्न आया हुआ है नेट में, आपको पता है। कॉलरिज का कहना है कि अविधा की महिमा के कारण ही कोई उत्तम काव्य बार बार पढ़ने पर नीरस नहीं लगता है। ओके, कॉलरिज का जन्म 1775 में हुआ था। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आपको दिए गए थे और आपको पिक करना था इन ऑप्शंस में से कुछ, एक ही पिक करना है, कुछ क्या। ओके, तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या पॉसिबिलिटी थी। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपको पता है कि सही है, जयवादी जो ऑर्गेनिक थ्योरी है उस पर रिलेटेड है ये। कॉलरिज का कहना है कि अविधा की महिमा के कारण यहाँ क्या होना चाहिए, व्यंजना व्यंजना की महिमा के कारण। ठीक है, तो यहाँ व्यंजना की महिमा के कारण बार बार पढ़ते हैं काव्य को। और कॉलरिज का जो जन्म है वो 1772 में होता है, न कि 1775 में होता है। तो आप में से उम्मीद करते हैं कि अधिकतर का सही हुआ होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट गलत है, और आपसे सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। ओके, तो कितनों का सही था ये? सर मेरा सही था। चलिए, ये आप लगा देते, ले भाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉलरिज के अनुसार प्रतिभा का सही लक्षण नहीं है। ओके, हो सकता है कि आज बहुतों का ये नहीं और असत्य की वजह से गलत हुआ हो, ये भी हो सकता है। तो प्रतिभा के सही लक्षण नहीं है। काव्य बंद का उत्कृष्ट माधुर्य, प्रतिभा की वजह से काव्य बंद में मधुरता आती है और यहाँ संगीत तत्व की बातचीत की गई है, आपको पता है। लेखक की निजी रुचियों और परिस्थितियों से सर्वथा निकटवर्ती विषयों का चयन, मतलब लेखक अपनी प्रतिभा की वजह से अपनी निजी रुचि और परिस्थितियों से सर्वथा निकटवर्ती विषय का चूज करे तो ज्यादा अच्छी बात है, ऐसा कॉलेज कह रहे हैं। ये स्टेटमेंट सही है गलत है वो तो बाद में देखेंगे। भाव की तीव्रता से उद्दीप्त बिंब ही मौलिक प्रतिभा का प्रमाण है। विचार की गंभीरता और उदर्शिता, है ना, इसके वजह से भी मतलब यदि आपके अंदर प्रतिभा हो तो ये आपका विचार गंभीर हो सकता है। ओके, तो कौन सी बात सही है कौन सी गलत, केवल एक ही बात गलत है इसमें। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ निजी रुचियों और परिस्थितियों से सर्वथा दूरवर्ती विषयों का चयन। ठीक है, तो ये किस किस का सही था, यहाँ दूरवर्ती हो जाएगा। किसी का सही था ये? था जी सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, सही था। आप लोग पकड़ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अविश्वास का स्थगन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ओके, अभी तक क्वेश्चन कोई पूछा नहीं गया है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, तो अविश्वास का स्थगन, ये स्टेटमेंट आप जानते हैं संप्रेषण की बातचीत होती है तब आप देख पा रहे होते हैं अविश्वास का स्थगन, या कल्पना सिद्धांत में देखते हैं, कहाँ देखते हैं? कल्पना सिद्धांत। ओके, अविश्वास का, गुड इवनिंग। गलत। हाँ, तो ये बताया गया था आपको, ऐसा नहीं कि बताया नहीं गया था आपको। और दूसरी बात, आपको ऐप पर अंडरलाइन सभी पीडीएफ है, वीडियोज है, तो क्यों आप लोग देखती नहीं है? सारा वीडियोज है ना ऐप पर। सर एलियट वाला दो पीडीएफ का 2 नंबर का है, 1 नंबर का नहीं है उसमें। अच्छा, क्लास है नंबर 1 का। ठीक है, तो कई बार आप तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, क्लास देख करके अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ, ऐप पे होगा, एक बार दिखाइए सर। क्या? ऐप पे भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये देख लीजिए, यहाँ दूसरा का सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यहाँ निकटवर्ती नहीं दूरवर्ती को, प्रतिभाशाली है तो अपनी रुचि से हट करके भी कुछ काम करिए। अच्छा, तो ये वैसे भी गेस कर सकते थे अविश्वास का स्थगन, है ना। अभी कॉलेज कॉलेज चल रहा है, म्यूट करिए म्यूट करिए, कॉलेज कॉलेज चल रहा है तो आप लोग तुक्का मार सकते हैं इसमें। खैर ठीक है, तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ ही लीजिए। कॉलरिज के अनुसार कल्पना के कितने भेद हैं? तो ये तो बहुत आसान है।
की और दो हम्म, दो है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आ गया, और यहाँ असत्य कथन है। ठीक है, यहाँ सत्य नहीं पूछा जा रहा है, असत्य पूछा जा रहा है। हालांकि यह भी क्वेश्चन आसान था, पर देखते हैं कि किस किसका सही था। ये भी था सर, जाते असत्य बाद में देखे थे। हम्म, सर हम भी वही छात्र सर देख रहे हैं। हाँ, क्या था? तो ये सब जान से किया जाता है। ओके, सर दो तीन ऐसे ही गलत दिख रहा है, तब हम नीचे लिखा था ना, इसीलिए नहीं। हम विचार कीजिए, सोचे, बस नीचे नहीं देखिए। मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौण कल्पना आश्रित है, ये बात तो वैसे भी ठीक लग रहा है। गौण कल्पना अचेतन और अनैच्छिक है। मैंने आपको दिखाया था, बताया था, जब आप रोड पे जा रहे हो और एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो मुख्य कल्पना अचेतन और अनैच्छिक है और गौण कल्पना चेतन और ऐच्छिक है, ऐसा मैंने आपको बताया था। मुख्य कल्पना उल्टा केवल निर्माण करती है और गौण कल्पना दोनों काम करती है। ओके, तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आपको क्या चूज करना था? ए चूज करना था। और मैंने एक और काम किया था आप लोगों के लिए विशेष सेवा में, है ना, ये विकल्प भी दे दिया था। ओके, आप तुरंत 145 लगाएं। ओके, सर मेरा सर तो नहीं देखे सर। हाँ, तो ये सब काम किया जाता है भाई। सर पूरा क्वेश्चन ऊपर लिखना था आपको। क्या नहीं, तो सर आपका छाट भी पाते आपका हैं, तो आपका क्या गलत है फॉर्मेट क्या? इसी तरह का रहता है ना। लेकिन वही था, नीचे जो औसत लिखा था हम ध्यान नहीं दिए। नहीं, तो आपका फॉर्मेट ऐसा ही रहता है, तो भाई इस फॉर्मेट में बात करेंगे, क्यों हम ऊपर लिख देंगे, है ना। आप पूरे आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा रहा है, तो किसी भी लेवल पे नहीं आप सर ठीक है सर, गलत जितना गलत हो अच्छा है। सर वो तो है, सीख लिए ये सब। सर हाँ, मेरा सही हुआ था। अरे वाह। क्लिंथ ब्रुक्स द्वारा दिए गए विरोधी शब्दों में प्रातिनिधिक का विरोधी शब्द क्या है? वैयक्तिक, प्राकृतिक, भावेश और स्वार्थिक। ओके, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। यदि आप देवेंद्र नाथ शर्मा पढ़ रहे हैं तो आप वहां देखे होंगे प्रातिनिधिक के लिए वैयक्तिक शब्द लिखा गया है। हालांकि ये याद करने वाली चीज है। दूसरी बात है कि आप समझ भी सकते थे, है ना, आसान क्वेश्चन है ये। अब पूछा जा रहा है कि रम्य कल्पना की विशेषता नहीं है। रम्य कल्पना की विशेषता नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो रम्य कल्पना की विशेषता क्या नहीं है, देख लेते हैं भाई। यह देश काल के बंधन से मुक्त होता है, पहला। वह इच्छा शक्ति से संचालित एवं रूपांतरित नहीं होता है। रम्य कल्पना की बात हो रही है। वह अपने उपयोग की सामग्री साहचर्य नियम से ग्रहण करती है। उसकी उपयोज्य सामग्री स्थिर और सुनिश्चित होती है। आपको पता है कि रम्य कल्पना मुख्य कल्पना से सामग्री जुटा रहा है, तो भाई ये स्थिर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। और जब जरूरत पड़े वो उसका यूज करेगा, तो साहचर्य नियम भी यूज हो जाएगा। और दूसरी बात है कि देश काल के बंधन से मुक्त रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप किसी घटना को बहुत पहले देखे हो और उसके बाद आपके मस्तिष्क में रह गया और बहुत बाद में जाकर के आप लिखना, कोई कविता लिखेंगे तो भाई देश काल के बंधन से मुक्त हो गया। तो ये तीन बात तो सही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत है। वह इच्छा शक्ति से संचालित और रूपायित तो होता है, न कि यहाँ जो लिखा हुआ है नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ होता है ना। कितना सही हुआ है राधा? स्थिर वाला सर बताइए। 13 सही हुआ। कह रहा हूं उसकी उपयोज्य सामग्री स्थिर और सुनिश्चित होती है। मतलब आप कोई कविता लिख रहे हैं तो आपके माइंड में है कि हम इस आधार पर कविता लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब एक पेरीमीटर बना लिए, उसके इतर हम नहीं जाएंगे, है ना। और ये आप पहले से देख रखे हैं, कुछ नया उसमें कर नहीं रहे हैं, तो स्थिर तो होगा ही। बस आप उस कुछ चीज को गुण रहे हैं, तो रॉ मटेरियल आपका स्थिर ही है। ये तो वह बहुत आसान क्वेश्चन था। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा था? जब मैं एमए एंट्रेंस देने गया था तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं। सर मेरा गलत हो गया था। हाँ, आपसे यही उम्मीद थी, यही सर आपका आप जो पीछे आपसे पूछा वो सही अभिधा व्यंजना था ना, वो उसमें भी हम कंफ्यूज हो गए गलत। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर काम करती हैं आप लोग। ओके, इस ऐसे ही सुंदर काम करते रहिए, आराम से जेआरएफ हो जाएगा। बार बार लग रहा था कि नामवर सिंह है। ये हम भी नामवर सिंह लगा, नामवर सिंह लगा। वाह,
ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट किस पुस्तक में संकलित है? तो ये इससे आसान प्रश्न तो मुझे नहीं लगता है कि बनाया मैंने। द सेक्रेड रूट कब पब्लिश हुई थी? या हाँ, ये निबंध कब पब्लिश हुआ? 22 में। द सेक्रेड रूट 22 में पब्लिश हुआ था। और वेस्टलैंड कब? क्या पत्रिका का क्या नाम था? क्या बोले सर? पत्रिका का क्या नाम था जिसमें यह लेख प्रकाशित हुआ था? कुछ ऐसा है? द इंडिविजुअल टैलेंट वाली बात, कुछ पत्रिका है? पेपर और पेपर तो कंपनी का नाम है ना। द क्राइटेरियन कंपनी है ना। करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई विचार कीजिए। आप लोग तो विचार कर लिए, मैं ही विचार कर लेता हूँ। देखिए वही बात है कि मैं रात में 8 ही क्वेश्चन बना पाया है ना। तो ये जब मैं बना रहा था क्वेश्चन तो मुझे काफी सोचना पड़ जा रहा था। और दूसरी बात है कि थोड़ी बहुत है ना, कभी कभी पर्सनल इशू चलते रहते हैं तो उससे भी आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। ओके, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इस वजह से मैंने माफी मांगा कि भाई मैं अपने पर्सनल वजह से आप लोगों को समय नहीं दे पाया। माफी इस वजह से मांगा गया था, वरना नॉर्मली अच्छे से बैठ के दिए, रात में घर पर भी हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वही है भाई, अच्छा क्वेश्चन बनाने में समय तो लगता है। ओके, और ये गलत है। ओके, तो पूछा जा रहा है गलत। यही आप अब जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो आप बहुत सचेत होकर के ये देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है। देख लेंगे नीचे भी क्वेश्चन है, बहुत बहुत गलती हो गया इसी को। हाँ, तो ये सब किया जाएगा, इसको अच्छे से देखेंगे। प्रत्येक राष्ट्र की, प्रत्येक प्रजाति की अपनी सृजनात्मक ही नहीं आलोचनात्मक मनोवृत्ति भी हुआ करती है। ये बात आपसे कही जा रही है, इसे भी आप दिमाग में रखेंगे कि एलियट साहब क्या कह रहे हैं। व्यक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध निरपेक्ष वस्तु नहीं है। सच्ची आलोचना का लक्ष्य काव्य नहीं बल्कि कवि है। काव्य भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से मुक्ति है। ओके, तो जब हम बात करते हैं भाई परंपरा और निर्वैक्तिकता की बात करते हैं तो ये तो निर्वैक्तिकता के सिद्धांत पर आ रहा है, भाव से मुक्ति की बात हो रही है। ओके, तो ये तो अच्छा लगेगा भाई। चौथा स्टेटमेंट सही है, आपसे गलत हुए तो ये हम दो, ये वाला विकल्प हम नहीं ले सकते थे ना। 10 का चौथा तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे कम से कम, है ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। सच्ची आलोचना का लक्ष्य काव्य है, काव्य नहीं बल्कि कवि है। तो सच्ची आलोचना का लक्ष्य क्या है? कवि नहीं काव्य होगा, है ना, कवि नहीं काव्य है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत। हम वही नीचे में देखे क्वेश्चन जो मेरा गलती हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या चूज करना था? सी। बाकी ये दोनों सही है। ठीक है, मतलब ये तीनों सही है, ये स्टेटमेंट गलत है और आपको गलत ही चूज करना है। इसीलिए आपको ये विकल्प, कौन सा विकल्प, केवल 3 चूज करना पड़ेगा। सर हम कल इसको इतना अच्छा पढ़े थे कि काव्य कभी नहीं काव्य होगा, उसके बाद हम नीचे नीचे क्वेश्चन नहीं देखे, इसीलिए मेरा गलत हो गया। सर हाँ बोलिए। सेकंड लाइन समझाइए। व्यक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध निरपेक्ष वस्तु नहीं है। जो आपका व्यक्तिक प्रज्ञा है, जो आपके अंदर का ज्ञान है, वो परंपरा से अलग चीज नहीं है। कहने का मतलब ये है, परंपरा से संबद्ध है वो। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा असंबद्ध निरपेक्ष वस्तु नहीं। ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि जैसे देखिए निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि आप स्व से डेवलप हुए हैं। ठीक है, और सापेक्ष का मतलब क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं से एक रेफरेंस लिए हैं। ओके, तो व्यक्तिक प्रज्ञा जो है परंपरा से ग्रहण किया जाता है, इसका मतलब ये है स्टेटमेंट। तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए, एलियट की दृष्टि में आलोचना का कार्य नहीं है, यहां भी नहीं पूछा गया और आसान क्वेश्चन है। काव्य के स्वरूप का अनुसंधान, अच्छे और बुरे काव्य का भेद निरूपण, साहित्य के बोध और आस्वाद का संवर्धन और साहित्य की जीवंत परंपरा का खंडन। और यदि एलियट की बात होगी और परंपरा का खंडन होगा तो ये बात गलत हो जाएगा ना। तो ये हो गया। मैं यही सोच रहा था कि भाई मैं कैसे कैसे आप लोगों को फंसाऊं। तो सर ये वाला गलत हुआ मेरा भाई इसका मतलब आपका कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर नहीं है।
है ना। जब इलियड के संदर्भ में बातचीत हो रही है और आप परंपरा के खंडन की बात कर रहे हैं तो कैसे हो सकता है कि आप सही लगाएं, मतलब इसको। पता नहीं सर क्या पढ़े थे उसमें समझ ही नहीं आ रहा। हाँ तो फिर से बाद में पढ़िए, दिमाग आया। फिर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ऐसे नहीं चलेगा काम। लेकिन क्वेश्चन आप बहुत अच्छा सर बनाए हैं, एकदम नेट को फेल कर दी। वही तो कह रहे, मैं अपने उतर जाऊं तो क्या मैंने एक बार पढ़ के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या है आंसर। चलिए ये तो समझ आ बहुत गया। टफ लग रहा था। ये तो आसान हाँ ये क्वेश्चन था। सही। मूल्य मीमांसा को कहा जाता है, एक जियोलॉजी, ये आसान था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और रिचर्ड्स के अनुसार सत्य कथन है। तो आपको हर एक का, जो अस्मिता कह रहे थे कि सर मुझे याद ही नहीं रहता है कि ये किसका है वो किसका है, तो भाई अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला आपको याद करने की दृष्टि से देता ही नहीं है ना। जो अच्छा क्वेश्चन बनाता है वो आपके कंसेप्ट को चेक कर रहा होता है, न कि मेमोरी को। ओके, तो मेमोरी को चेक करना हो। स्मिता तो मैं बोल रही थी। हाँ, मैं बोल रही थी सर, स्मिता गलत हो गया आपका। क्या बोल। नहीं, अस्मिता बोल रही थी। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। रिचर्ड्स ने आवेग के दो भेद किए हैं, इच्छा और द्वेष। इच्छा प्रवृत्ति मूलक है, आवेग मतलब आवेग है, द्वेष निवृत्ति मूलक। मूल्य का संबंध इच्छाओं की संतुष्टि से है। आवेग का संघर्ष प्रायः शांत रहता है। उम्मीद करते हैं कि वो क्लास आप अच्छे से याद किए होंगे जब मैंने आपको शांत नहीं रहता। इच्छाओं के विषय में हाँ सर, अच्छे से समझाया था। ओके, 1 2 3 होगा बस। तो यहाँ सत्य की बात की जा रही है तो केवल 1 2 3 हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है, संघर्ष हमेशा चलते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिचर्ड्स के अनुसार काव्य की मूल्यवत्ता है, ओके, काव्य का सम्मोहन समाप्त करना, आवेगों की विश्रांति, मूल्य का विस्थापन और इनमें से सभी। तो काव्य की मूल्यवत्ता, काव्य मूल्यवान होगा जब आपके आवेगों को शांत कर दे। तो आवेगों की विश्रांति, कितने लोग इनमें से सभी लगा के आए थे? सर मेरा ही नहीं आया। क्या मेरा गलत हुआ था। आप तो भाई राधा, बस सर ये पढ़ा दीजिए, सर वो पढ़ा दीजिए, बस खुद नहीं पढ़ेंगे। क्या करें, अब इतना गलत हो गया। भाई शांत दिमाग से पढ़िए, ऐसे कैसे काम चलेगा? जब तक आप शांत नहीं होंगी तब तक काम नहीं चलेगा, ये बात मान के चलिए। ओके, हम तो ये बी नंबर में सर कंफर्म था कि, लेकिन हम सी भी ऐसा सोच के लगा दिए। सी क्यों है कि इसका मतलब किताब नहीं पढ़ा गया है। मूल्य का विस्थापन कैसे हो सकता है कि भाई जब जो व्यक्ति मूल्य की बात करेगा तो मूल्य का विस्थापन कैसे हो सकता है? ये बी नंबर तो कंफर्म था कि वो ठीक है। और काव्य का सम्मोहन, काव्य इसमें से रुचि ही खत्म कर देगा, ये भी बात अच्छी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट और ये बात गलत है। चलिए कोई बात नहीं भाई। सर तो लिखा हुआ है काव्य का सम्मोहन, तो काव्य से सम्मोहन हुआ ना। काव्य का सम्मोहन समाप्त करना का मतलब यही है कि भाई ये आपसे कह रहा है अच्छा सेट आ रहा है कि काव्य का सम्मोहन समाप्त करने का क्या मतलब है कि भाई आपकी रुचि ही खत्म कर दी जा रही है ना। काव्य पढ़े, कविता पढ़े और कविता से रुचि ही खत्म हो गया, तो ये तो अच्छी बात तो नहीं हुई ना। और दूसरी बात ये है कि भाई हमको हमारा स्टेटमेंट ही, किताब में ये स्टेटमेंट ही आपको मिलेगा कि आपको बताया गया कि काव्य कब मूल्यवान होगा, जब अपने आपके अंदर के आवेगों को समाप्त कर देगा। और अगला क्वेश्चन शायद उससे रिलेटेड भी है ना। है, देखिए है कि निम्नलिखित में रिचर्ड्स के अनुसार सत्य कथन है, अंतर्वैशी काव्य अपवर्जिक काव्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है, साहित्य में दुखांतक श्रेष्ठतम और विरलतम वस्तु है। तो दोनों बात सही है, तो उत्तर ये हो जाएगा। और जो आपको कहा जा रहा है ना आवेगों की विश्रांति, तो वहां दुखांतक को श्रेष्ठ मानता है। तो मैंने आपको अरस्तु से भी जोड़ के दिखाया था कि किस तरह से आपके आवेगों को शांत किया जाता है ट्रेजेडी में, और वही चीज यहाँ आपका रिचर्ड्स भी कह रहे हैं। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण के संबंध में सत्य कथन नहीं है। ओके, ऐसा ना हो कि एनटीए वालों का नजर चले जाए, सोचा कि कोई कुछ क्वेश्चन हम यहीं से उठा लेते हैं।
अच्छा देखिए क्या होगा, कह पाना मुश्किल है, नजर आप लोगों की भी अच्छा है। खैर चलते हैं आगे, और कोई कमेंट ना करें किसी बात पर। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण के संबंध में सत्य कथन नहीं है। ओके, पहली बात नहीं है, और यहाँ कहा गया सही विकल्प चुनिए। तो आपको इसी चीज को ध्यान में रखना, सही विकल्प मतलब इस स्टेटमेंट के अनुसार आपको सही विकल्प लेना है, बस नहीं को ध्यान में रखना है। संप्रेषण के लिए दोनों की अनुभूतियों में समानता होना ही पर्याप्त है, समानता की मात्रा का प्रश्न गौण है। अनुभूतियों की समानता का निर्धारण संप्रेषक की अभिव्यंजना क्षमता और भावक की योग्यता, सुरुचि आदि पर निर्भर करता है। संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि एक मन की अनुभूति दूसरे मन को प्रभावित न करे। संप्रेषण एक चेतन प्रक्रिया है। कितनों का सही था ये? कितनों का सही था? हाँ, सर मेरा सही था। अरे वाह, आप वही तो कहते हैं कि भाई जो सही नहीं करना रहता वो भी सही कर लेती हैं, जो सही करना रहता है इजी वाला गलत करते हैं। हम आम लोगों का होता है ये। चलिए, तो मेरा ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए भाई कहाँ इशू है। तो आपसे सत्य कथन नहीं है, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा और चौथा में क्या क्या उलटफेर है। ये तो संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि एक मन की अनुभूति दूसरे को प्रभावित करे, यहाँ न लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। समझिए कि इस माइन्यूट लेवल पे आपसे मतलब आपको चकराया जा सकता है। और संप्रेषण एक सर यही से हम पढ़ रहे हैं सर। सर ये वही गलत था, इसीलिए 3 नंबर देखे जहाँ जहाँ गलत है वही ये मान ली। अच्छा, तो यहाँ से तो पूछा सर जानते हैं हम 4 नंबर गलत है सोच के हम 3 मतलब गलत समझे 3 और 4 को। तो भाई तो 5 4 एक ही में है। तो नहीं पूछा जा रहा है भाई रुस्तम, ये पुष्पम। तो यहाँ संप्रेषण एक अचेतन प्रक्रिया है। ओके, संप्रेषण, हालांकि इस पर काफी मैंने बातचीत भी की थी कि ऐसा कह रहे हैं, पर बहुत सही नहीं लग रहा है, पर ऐसा है स्टेटमेंट उनका। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों को जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाएं। ओके, अब ये तो कसान आसान ही है, इतना भी भारी नहीं है। क्या क्या है भाई? रिचर्ड्स, कॉलेज, एलियट, क्रोचे। ओके, तो सबसे पहले मतलब सबसे लास्ट में क्या लगाएंगे, क्या पढ़ें? रिचर्ड्स एक लास्ट में, तो एक लास्ट में आ गया, और 2 पहले है, तो तीसरा और चौथा में देखना है पहले कौन आएगा। तो तीसरा कौन है? इलियट है, और चौथा क्रोचे है, तो ये 1866 के हैं, और ये तो अब सबको याद है। हाँ, तो 4-3 हो जाएगा, 4-3 इसमें है, डी हो जाएगा। चलिए, कला हमेशा जिंदगी से मुक्त होती है, कला हमेशा जिंदगी से मुक्त होती है, और ये चीज आपको मैंने रूसी रूपवाद पढ़ाते हुए बताया था। ओके, तो रूसी रूपवाद पढ़ते हुए आप ये पढ़े थे, तो रूसी रूपवाद पढ़ने, हालांकि सबका नाम डाल दिया गया है, लेकिन ये स्टेटमेंट किसका है? विक्टर स्लोवस्की का। 7, ये तो कभी आप लोग गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको किताब दिखाया है, अनेकार्थता, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्युइटी। ठीक, एम्सन। उसके बाद है कि निम्नलिखित को मिलान करें। ओके, तो भाई आलोचक है, चिंतक है, विक्टर स्लोवस्की, एलन टेट, एम्सन और विलियम बिम्साट। अजनबीपन, अनेकार्थता, तनाव और सार्वभौम मूर्तिविद। इसमें आपको ऑप्शन बहुत अच्छा दिया है, इसीलिए तुरंत बहुत अच्छा ऑप्शन था। एक बार एलन डेट का तनाव था ना, एक ही को मैं है बस तुरंत पढ़ा। अच्छा, ओके, तो 2 का भाई एलन टेट हो जाएगा, 2 का ग एक ही जगह है क्या? अरे वाह, क्या बात, 2 का ग, बस यही हो जाएगा, फिर बाकी आप मिला लीजिए, हालांकि ये क्वेश्चन आसान ही है। ओके, तो अब आप लोग अपना अपना स्कोर देखना चाहेंगे, हालांकि आप लोग अपना अपना स्कोर क्या ही देखेंगे, छोड़ दीजिए, सबका स्कोर दिख ही रहा है मुझे, तो थोड़ा सीरियस होइए आप लोग। और सॉल्यूशन टाइप्ड है, लेकिन देखता हूँ ऐप काम करेगा तो हम इसमें डाल देंगे सॉल्यूशन, फिर अपडेट हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि भाई आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है।